अभी आप लगातार इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए पेजर धमाकों की बात सुनते आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस धमाकों के पीछे इजराइल सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये मोसाद का कारनामा नहीं है, बल्कि उसकी एक इंटेलिजेंस यूनिट 8200 का काम है। 8200 यूनिट के दो पार्ट हैं, जो साइबर सिक्योरिटी और संचार माध्यमों की सिक्योरिटी में घुसपैठ करना और उनको बर्बाद करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस यूनिट ने बहुत बड़े बड़े पहले कारनामे किए हैं और एक एयरलाइंस को भी हाईजैक होते होते बचाया है, जिसकी पहले खबर ऑस्ट्रेलिया को दी गई और ऑस्ट्रेलिया ने उन हाईजैकर्स को पकड़ लिया था। इस यूनिट ने पहले भी ईरान के न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग को बर्बाद किया था, जिसका सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ उड़ जाता था, जो उस सिस्टम का मुख्य भाग होता है। और कानों कान बहुत दिन तक ईरान को इसका पता भी नहीं लगा। अभी लेबनान और सीरिया तक भी पेजर ही नहीं, सोलर पैनल और घर में लगे हुए दूसरे उपकरणों के फटने का भी समाचार आ रहा है, जिसको इसी से जोड़कर दिखाया जा रहा है। इजराइल के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसने सॉफ्टवेयर में मालवेयर बनाने के लिए महारत हासिल कर लिया है, तो दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। कहा जाता है कि इसकी जो तैयारी है वो तकरीबन 2 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी, जब पता लगा कि लेबनान हांगकांग की एक फर्म से पेजर खरीद रहा है। पेजर का गुप्त कोड पता करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाया, जिसमें ये सक्सेस हो गए और उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करना तथा उसमें माल भेजना कामयाब भी हुए और उनको बर्बाद करने का सफल अभियान चलाया। इसके बाद जब हिजबुल्ला पेजर अटैक के बाद वहाँ एक सम्मेलन करने वाला था, जनता को संबोधित करना था और उस जो लगाए हुए थे रॉकेट लॉन्चर्स इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, तो इजराइल ने एक ज़बरदस्त एयर रेड करते हुए सभी को बर्बाद कर दिया तथा उनमें भगदड़ मच गई और हिजबुल्ला अपना जो संबोधन था उसको छोड़कर भाग कर निकला। इसी में इसका पुराना मोस्ट वांटेड जो हिजबुल्ला प्रमुख था वो मारा गया। जो एक सांसद का बेटा था पेजर अटैक में मारा गया था, उसके जनाजे में हज़ारों आदमी एकत्र हुए थे और जब उन लोगों में भी जनाजे में शामिल लोगों के भी पेजर फटने शुरू हुए तो वहाँ से भगदड़ मच गई। इजराइल ने ईरान और उसके समर्थित हिजबुल्ला हुती और हमास के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। उनको बचना मुश्किल हो गया है तथा इजराइल का सामना करना उनके लिए दूभर हो गया है। इजराइल ने अपनी इस कार्रवाई से दुनिया को चौंका दिया है तथा ऐसे भी हमले किए जा सकते हैं या होते हैं, ये दुनिया को दिखाया है। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्लाउडिंग सिस्टम है, उसका नया उदाहरण और सटीक उदाहरण इजराइल ने दुनिया के सामने पेश किया है। अभी दुनिया को युद्ध के नए आयाम मिले हैं, जिसमें आगे चल कर के जनता को, सेनाओं को अपनी तैयारी उसके हिसाब से करना चाहिए पड़ेगी। ऐसी यूनिटों में जो छटे हुए फौजी लिए जाते हैं या उत्तम क्वालिटी के फौजी लिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तथा उनको ECM यानी काउंटर अटैक, उसमें घुसना, नेटवर्क में घुसना और वहाँ जाकर अटैक करना और काउंटर अटैक करना, ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है। ये एक युद्ध का प्रमुख हिस्सा होता है, आज बन गया है। यूनिटों का काम दुश्मन के किए गए हमले को से बचाव करना भी होता है और किए जाते हैं। आप ये देख कर के चौंक जाओगे, या ये सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसके लिए उनको बहुत बड़ी आगे तैयारी करनी पड़ेगी।